और इस बीच एक और बड़ी खबर, मैं सर आपके पास आती हूं। रूस के न्यूक्लियर फोर्स को लेकर क्या अभी स्टेटमेंट है पुतिन का, वो मैं बताती हूं आपको। रूस का न्यूक्लियर दस्ता तैयार है, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग। रूस के न्यूक्लियर फोर्स पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपडेट के साथ। रूसी रक्षा मंत्री ने पुतिन को क्या बताया है, ये हम आपको बताते हैं। रूस का न्यूक्लियर दस्ता तैयार है। एजीबी जैनी सर, ये रूस का न्यूक्लियर फोर्स तैयार है, परमाणु हमले की बात कही जा रही है और अलर्टनेस इस तरीके से, यानी 5 दिन की जो तबाही की तस्वीरें हमने दिखाई उससे ज्यादा भयावह तस्वीरों की तैयारी में है इस वक्त रूस। देखिए, 2-3 बातें हैं। पहले तो मुझे ये टॉक्स में जो है कोई इमीडिएट रिजल्ट निकलते हुए नहीं दिख रहा। हाँ। क्यों मैं ये सोच रहा हूं, क्योंकि देखिए कल तक तो ज़ेलेंस्की बात कर रहे थे कि जो टॉक्स होनी चाहिए वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। उसके बाद में उन्होंने 3 कंडीशन लगा दी, सीज फायर करो, अपनी जान बचा के भाग जाओ और वापस चले जाओ। फिर शाम तक, इससे पहले के टॉक शुरू हुई, उन्होंने एक और लगा दी शर्त कि अब हमको इमीडिएटली तुरंत ईयू में मेंबरशिप मिल जाना चाहिए। तो यानी कि मतलब आप आए तो टॉक के टेबल पे बिना कंडीशन के, और आधे आने से पहले आपने 4 कंडीशन लगा दी। तो इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। अब दूसरी रही ये रशिया की न्यूक्लियर तैयारी, जो आप लास्ट ब्रेकिंग न्यूज में बता रहे थे। हाँ। अहम न्यूज बता रहे थे। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं ये वेपन्स ऑफ डिटेरेंस होते हैं। ये डराने वाले वेपन्स होते हैं, हड़काने वाले वेपन्स होते हैं कि समझ जाओ नहीं तो हम इनको यूज करेंगे। 1947 से लेके आज तक ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। क्यूबा क्राइसिस हुई है और भी कई क्राइसिस हुए हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं हुए हैं। न्यूक्लियर वेपन्स आर ए डिटेरेंस बेसिकली एंड नॉट फॉर यूज। तो इससे हमें नहीं डरना चाहिए कि उनके न्यूक्लियर मिसाइल सब तैयार हैं और रेडीनेस में खड़े हैं। वो तो ऑर्डर देगा ही, वो डराने के लिए, भड़काने के लिए और इनको बोलने के लिए कि भाई मेरी बात मान जाओ। 2 सीधी सी बातें हैं। वो चाहते हैं भाई आप नेटो में मत शामिल हो, दैट इज इट। और एक बात जरूर है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वो ये कि देखिए, यूक्रेन नेटो का अंदर शामिल होना एक बेसिक क्राइटेरिया है कि आपके सहजमीन पर कोई क्राइसिस नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तब आप नेटो में शामिल हो सकते हो। यहां तो यूक्रेन में अंदर, उनके घर के अंदर में क्राइसिस हो रहा है। अब जो सर हालात बन गए हैं उसके बाद विकल्प बचता भी है क्या यूक्रेन के पास? लेकिन टीवी स्क्रीन की तस्वीरें दिखाने के साथ साथ ये जरा तस्वीर देखिए, ये इस वक्त की सबसे ताजा तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए, एक म्यूजियम की तस्वीर, ये जलते हुए घर की तस्वीर, ये इलाके की तस्वीर देखिए। यहाँ जो हम सुबह से आपको आगाह कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि हवाई हमले को लेकर प्लानिंग की है रूसी सेना ने। वो कैसे हवाई हमले किए गए हैं, जहां तहां गोले बरसाए गए, कोई पहचान नहीं उसमें लोग रह रहे हैं, कितने की नुकसान होगी, कितना क्षति होगा, कितना ये ऐतिहासिक इमारतों को सबको टारगेट करके ये पूरा शहर किस तरीके से बना दिया है रूसी सेना ने। आप जरा देखिए, क्या ऐसे वक्त में भी बातचीत के लिए हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये तो एक नासमझ आदमी भी इन तस्वीरों को देखकर समझ सकता है कि रूस की प्लानिंग क्या है, रूस की मंशा क्या है, उसकी समानांतर प्लानिंग किस तरीके से चल रही है। एक तरफ एक मलबे में तब्दील कर दो पूरे यूक्रेन को और दूसरी तरफ बैठ के वहां पे बातचीत करो। ये दिखावा किस लिए, किसको दिखाने की कोशिश कर रहा है? मैं सीधे कमांडर जीजे सिंह के पास जाती हूं। सर, 2 तस्वीरें इस वक्त बताया जा रहा है कि सर मेरे साथ गुरजीत सिंह सर है। सर, ये 2 तस्वीरें दरअसल मैं इस वक्त दिखा रही हूं और हमने सुबह में अपने दर्शकों को यह कहा था कि ऐसी संभावना है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि शायद अलग अलग शहरों में बम गिराए जा सकते हैं, हवाई हमला होगा, वो हो रहा है। तो ये बातचीत का दिखावा क्यों? किसके लिए ये रूस बातचीत का दिखावा कर रहा है? रूस अपना जो मकसद है उसको पूरा करना चाह रहा है। हाँ। वो पूरा यूक्रेन को नष्ट करके तो नहीं जीत सकता ना। तो अब ये जो जंग है वो यूक्रेन पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो रूस की बात मान ले और बातचीत में वो आ जाए और वो हम सुलझा ले। लेकिन ये जंग जो हुई है इससे तो यूक्रेन और उखड़ गया है। इसलिए हालात अब जो जंग से पहले थे और अब है, इनमें बहुत अंतर है। और अब तो रूस अपना मकसद नहीं, नेटो के मकसद के शिकंजे में आ गया है।
बिल्कुल सर, मैं आपके पास आती हूँ। इस बीच में तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाऊं। ये एक एक करके तस्वीरें। पहली तस्वीर उसी जलते हुए इमारत की तस्वीर, जो ऐतिहासिक इमारत है लेकिन टारगेट आज इसको भी किया गया। दूसरी तस्वीर रिहायशी इलाके को ऊपर से गोले बारूद दागे गए। तीसरी तस्वीर एक ऐसा शहर जिसकी पहचान अलग तरीके की रही है, लेकिन ये शहर अब बिना लोगों के है, सूना हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है ये शहर। ये एक एक करके तस्वीरें दिखाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि हम सब उम्मीद कर रहे थे कि बेलारूस की सरजमी पे अगर बातचीत हो रही है तो हो सकता है कि इस बातचीत के जरिए रास्ता निकले, राहें ऐसे तैयार हो कि शांति कायम हो जाए पूरे यूक्रेन में। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आप सभी यकीनन नाउम्मीद हो गए होंगे, और हम सब भी यही नाउम्मीद हो रहे हैं, क्योंकि अब इनको देखने के बाद तो नहीं लगता है कि रूस अपने तेवर में कोई बदलाव कर रहा है। रूस के तेवर में कोई बदलाव नहीं है। जो मुल्क अंतरराष्ट्रीय नियमों को ताक पे रखते हुए न्यूक्लियर धमाके की बात करें, वो अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे डाले, आप इसी से समझ सकते हैं उसकी मंशा क्या है। वो एक साथ कितने लोगों को टारगेट पे लेके चल रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। यूरोपियन कंट्री पूरे उसके टारगेट पे है। यूरोप को वो किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि वहां नेटो का दखल बढ़े, और यही वजह है कि चारों तरफ से घेरेबंदी इसकी हो चुकी है। किसकी? यूक्रेन की। लेकिन यूक्रेन अपने ये जख्म बीते 5 दिनों में जो रूस से मिले हैं वो नहीं भूल सकता, किसी भी सूरत में नहीं भूल सकता। यही वजह है कि अगर वो बातचीत के टेबल पे है तो यूक्रेनी राष्ट्रपति वहां से भी ये अपील कर रहे हैं कि दुनिया मुझे मदद करे, मुझे दुनिया सैन्य मदद पहुंचाए, मैं लड़ना चाहता हूं। अपने पहले नागरिकों से मदद मांगते हैं, पहले सेना से मदद मांगते हैं, अब वो दुनिया से अपील कर रहे हैं। जैनी सर, ये तस्वीरें दिखाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि हमारे दर्शक जाने कि रूस का स्टैंड इस वक्त क्या है। अगर कोई भ्रम में है रूस को लेकर, उसको लगता है कि पुतिन शायद नरमी दिखा दे, तो ये भ्रम शायद आज दूर हो जानी है। सर देखिए, रूस का स्टैंड बड़ा क्लियर है। हाँ। कि यूक्रेन जो है वो नेटो में ना जाए, और वो हद मुमकिन दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, अपने न्यूक्लियर बटन को भी तैयार करेगा, ये दिखाने के लिए कि आप मेरी बात मान जाओ, नहीं तो हम कुछ मानने वाले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ। लेकिन जो इन्होंने डिमांड करी है जेलेंस्की ने कि भाई नेटो वाले मेरे साथ में आओ, दुनिया वाले मेरे साथ में आओ, सारे लोग साथ में आके हम रशिया को हराएंगे और उनको पीछे हटाएंगे, ये सब गीदड़ भभकी है। ये सब गीदड़ भभकी है, बहुत लेट है। ये सब गीदड़ भभकी है, क्योंकि आज तक देखिए आप, नेटो का एक भी देश उनके सपोर्ट में नहीं आया। हाँ। सिर्फ बैठे हुए वॉशिंगटन में और लंदन में और पेरिस में और कनाडा में बैठे हुए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे और रूस का नुकसान हो जाएगा, रूस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आया कौन? नॉट ए सिंगल बूट ऑन द ग्राउंड। खाली हथियार देने से या 2 मिसाइल देने से या 4 हवाई जहाज देने से जेलेंस्की नहीं जीत सकता रूस को। और अब जब नेटो वाले ही नहीं आए उसके समर्थन में, तो दुनिया से क्या गुहार कर रहा है कि दुनिया वाले आ जाओ सारे के सारे हमारे को आने को। अरे जो 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 उसके खुद के दोस्त थे वो तो आए ही नहीं उसको मदद करने के लिए। तो पहले तो आप कंडीशन, अनकंडीशनल टॉक्स करना चाहते हो, उसके बाद 4 कंडीशन लगा देते हो, इमीडिएटली आप EU का में। ये सोच क्या रहे हैं जेलेंस्की साहब? ये आई थिंक ही इज गॉन ऑफ हिज रॉकर। एंड इस तरीके से तो यूक्रेन का ही नुकसान होगा। पहलू आपसे समझना है इस वक्त, मुझे आपसे यही समझना है कि ये पश्चिमी देशों ने पहले यूक्रेन को उस तरीके से ताकत मुहैया कराई, और वो ताकत सैन्य ताकत नहीं थी। ये कहना कि हम आपके साथ, हम आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन आखिर वक्त में इस तरीके से छोड़ देना कि बीते 5 दिनों में ये स्थिति हो गई है, तो पश्चिमी मुल्कों को क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक्सपोज करना चाहते हैं रूस को? क्या रूस की किरकिरी हो रही है, ये उनको सुकून पहुंचा रहा है? पश्चिमी देशों का कोई मकसद नहीं है। उन्होंने इसको भड़का दिया, उन्होंने इसको गुमराह कर दिया, यूक्रेन को चढ़ा दिया बम्बू पे कि भाई ठीक है हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम ये करो, हम रशिया को नुकसान पहुंचाएंगे, रशिया को भुगतना पड़ेगा, रशिया को ये बहुत भारी पड़ेगा हमला अगर करेंगे। और अल्टीमेटली उन्होंने कुछ नहीं किया। आज के दिन अगर आप 4 हथियार, 2 हवाई जहाज, 3 मिसाइल और 5 बम भेज देते हैं, देखिए एक डिफेंस सिस्टम में खाली हथियार बाहर से आ जाना, नेटो के देशों से यूक्रेन में हथियार आ जाना काफी नहीं है। इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है।
डिफेंस सिस्टम्स को इंटीग्रेट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कोहेसिव लड़ाई नहीं लड़ सकते। खाली मेरे घर में आप आज 25 हथियार भेज दीजिए। हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीर जरा एक बार फिर से ब्रीफ करूं। ये टीवी स्क्रीन की 3 तस्वीरें आप देखिए, ये महायुद्ध की तस्वीरें हैं, ये उस युद्ध की तस्वीरें हैं जिसमें सैकड़ों जानें अभी तक जा चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, वो अपना मुल्क छोड़कर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं इन्हीं तस्वीरों की वजह से, क्योंकि उनको रूस का प्रभाव मालूम है। उन्हें मालूम है कि रूस ने वक्त वक्त पे किस तरीके से यूक्रेन के टुकड़े करने की प्लानिंग की है और रूस प्रभाव वाले लोग यहीं बैठे हुए हैं, उन्हीं की वजह से आज यूक्रेन जल रहा है। फिलहाल डंके